हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नागेंद्र कुमार इंडियन स्टूडेंट में। दोस्तों, आज के लिए एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि अब जीव विज्ञान कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए यूपी बोर्ड के लिए 2026 परीक्षा जो देंगे उनके लिए विषय जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जरा देखते हैं। जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य सम्मिलित रूप से करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों का उपसरण आदि प्रक्रम आवश्यक है। इसमें जैव प्रक्रम में जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादों का उपसरण आदि प्रक्रम आवश्यक है हमारे शरीर में। इसके बाद हम देखेंगे पोषण। पोषण हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला, श्वसन के द्वारा, विसरण के द्वारा, परिवहन के द्वारा। अब इन सब के बारे में डिटेल से। पहला, श्वसन के द्वारा, विसरण के द्वारा, परिवहन के द्वारा, इन सब के बारे में अब डिटेल से हम आपके लिए थोड़ा सा पेज। पहला, पोषण ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर में टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में यानी कि जो भी टूट फूट होती है, पोषण के माध्यम से ही हमारे शरीर में टूट फूट की प्रक्रिया, जो भी शरीर में कमी होती है वह पूरा होती है। श्वसन हमारे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन, एक बार फिर से देखिए, श्वसन के बाहर से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनों की ग्रहण करने तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन या तो सिंपल में आप लोगों के यदि याद करने के लिए हो तो श्वसन वह प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर, हमारे कोशिका जो सेल होते हैं उनके अंदर संपन्न होती है। श्वसन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं के ही अंदर से ही हमारा आदान प्रदान सांस का होता है ना, इसलिए। अब विसरण। एकक कोशी जीव को पूरी सतह पर्यावरण संपर्क में रहती है, अतः इन्हों भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यानी हमारे शरीर एकक कोशी जीवों को पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन एक कोशी जीवों में जो पर्यावरण के सतह में रहता है, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को विसरण कहलाती है। अब आता है हमारा परिवहन। परिवहन जरा देखिए, जीवों में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। हमारे शरीर में जैसे कि हम जो भी चीज़ करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी बॉडी जो ले जाती है उन्हें परिवहन कहलाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं या कोई सामान वो कहते हैं, उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को पहुंचाते हैं, उसे ही परिवहन कहलाते हैं। अब अगला देखेंगे, पोषण की आवश्यकता को समझाइए। पोषण की आवश्यकता को समझाना है इसमें। पोषण की आवश्यकता को जरा इसमें देखिए, लगभग 3 नंबर
में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। पोषण की आवश्यकता को समझाने के लिए बोल देगा और 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जीवों में पोषण की आवश्यकता निम्न प्रकार से होती है। पहला, सशस्त्र जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने में। सशस्त्र जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में सभी जीवों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा पोषण से प्राप्त होती है। ऊर्जा जो होती है वो अगर कोई भी काम करेंगे तो ऊर्जा हमारा एनर्जी लगती है, तो एनर्जी अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे होगी। इसलिए एनर्जी हमें जो मिलती है यानी ऊर्जा हमारे पोषण से ही मिलती है। भोजन में नया जीव द्रव्य बनता है। दूसरा में है भोजन में नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं का आकार में वृद्धि होती है। भोजन में नया जीव द्रव्य बनेगा और उसके कोशिकाओं के जो सेल्स होते हैं और उसके आकार में वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट में है नए जीव द्रव्य के कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत। पोषण से ही हमें हमारे जीवों में नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी पोषण अगर नहीं करेंगे, जो भी शरीर में कमी होगी, पोषण से ही शरीर की बाहरी टूट फूट में हुए कमियों को भी पोषण काम करने में करता है। पोषक तत्व। भोजन के मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। भोजन के मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों के लिए, यह एक जैविक कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों के लिए यह एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पदार्थों से मिलने से यह कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला सरल कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आता है ग्लूकोज, लैक्टोज इत्यादि। यानी ग्लूकोज जो हो गया और लैक्टोज चीनी उनी में और सब में ये पाया जाता है सरल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, दूसरा में है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना, यानी इन सब में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और इनमें जैसे आलू में हो गया, चावल में, अरबी में, मक्का में, इस सब में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भरपूर होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी 2026 में होनी है, फरवरी 2026 तक होगी। इसलिए मैं अब डेली आपको जीव विज्ञान के टोटल 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर को डेली 1 बाय 1 करके इसमें अब इसका लेक्चर नंबर 2 कल अपलोड होगा। इसके लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।